झारखंड के 48 नगर निकायों में हुए चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल निकाय चुनाव में पहली बार बैलेट पेपर से मतदान कराया गया, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक नीरा यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कहा कि सरकार की मंशा ही चुनाव कराने की नहीं थी। उनका आरोप है कि खराब व्यवस्थाओं के कारण बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन पहले से तैयारी करता और मतदाता सूची को सही तरीके से अपडेट करता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। इसके आगे उन्होंने कहा, एक और जहां कई वोटरों के नाम कथित तौर पर गलत बूथों पर दर्ज मिले, तो वहीं दूसरी ओर पति पत्नी के नाम अलग अलग बूथों पर होने से लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा कई जगह पर हंगामा और अव्यवस्था की स्थिति बनी। प्रशासन पर मुस्तैदी की कमी और पक्षपात के आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा अधिकार है और अगर लोग उससे वंचित हो रहे हैं तो ये गंभीर विषय है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग और राज्य सरकार इन आरोपों पर कोई स्पष्टीकरण देंगे या फिर यह मामला गरमाएगा। कल पहली बार आपने देखा कि बैलेट पेपर से वोट हुआ और ये सरकार की तो मंशा ही नहीं थी कि वोट हो। हम लोगों ने काफी आंदोलन किया, तब सरकार तैयार हुई कि वोट हो जाए, लेकिन उसमें भी 3 अड़ंगे लगाए उन्होंने। सबसे पहला जो दलगत चुनाव होता है तो दलगत चुनाव नहीं होना है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, चलो जैसी मर्जी वैसे करिए। दूसरा आया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, चलो भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। फिर आपने ये देखा कि किस प्रकार से ये सरकार ने वोटरों के नाम को इधर उधर करके कितने नाम को गायब कर दिए। आज हमारे पास देखिए एग्जाम्पल है, माननीय पद्मश्री जो बलबीर अभिभावक जैसे हैं, 91 साल की उम्र में उन्होंने 3 बूथों का चक्कर लगाया, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला। बाद में उन्होंने कहा कि हम अपनी लाइफ में पहली बार वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए।